अब हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, रास मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम किसका इफेक्ट पढ़े थे, एंटी डायबिटिक हार्मोन। और एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करता था, हमारी बॉडी की ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, यूरिन आउटपुट को कम कर देता था, मिक्सचुरेशन रेट को कम कर दे रहा था। तो वो सब इफेक्ट आपने किसमें पढ़ा था, एडीएच में, दैट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म। और रास मैकेनिज्म, ये इससे पहले आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि जब भी हमारे बॉडी में जीएफआर दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब ये भी जीएफआर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, जब भी डिक्रीज होगा, तो हमारे बॉडी की जो एक हार्मोन है, किडनी में एक हार्मोन है दैट इज रेनिन, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, व्हेन जीएफआर डिक्रीजेस, ध्यान से, देन renin releases from Jg cell of kidney। तो हमारे बॉडी में जब भी जीएफआर कम होगा, तब एक हार्मोन है, किसका सिक्रेशन होगा, रेनिन हार्मोन का। कहां से, किडनी से। अब ये रेनिन हार्मोन का इस रास मैकेनिज्म में काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको बताने के लिए ध्यान से सुनिए, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर। यहां से एक फैक्टर रिलीज होगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। और एंजियोटेंसिनोजन कैसा है, एक्टिव या इनएक्टिव, कैसे पता लगाओगे आप, ओजन लास्ट में है, दैट इज इट इज इनएक्टिव। और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत है, और वो हार्मोन और कोई दूसरा नहीं है, कौन है, रेनिन। तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा, रेनिन। अब कुछ लिंक कर पा रहे हो आप कि यहाँ से जीएफआर कम हुआ तो क्या सीक्रेट हुआ, रेनिन। और रेनिन किस पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन। और रेनिन किससे रिलीज हुआ बेटा, किडनी से। तो किडनी से क्या रिलीज हुआ, रेनिन। और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा, किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये भी हमारे बॉडी में कोई खास फंक्शन नहीं करता है, तो इसको भी कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड। और ये एंजियोटेंसिन का बहुत फंक्शन है हमारी बॉडी में, अभी बताऊंगा नेक्स्ट में कि क्या क्या फंक्शन है। फर्स्टली आपको ये जानना है कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो एंजाइम का नाम है कन्वर्टिंग एंजाइम। और कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पाई जाती है, लंग्स में। तो याद रखो, यहाँ पे कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ऑर्गन। रास मैकेनिज्म में 3 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज लिवर, किडनी एंड लंग्स। लिवर से रिलीज होता है एक फैक्टर जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, दैट इज इनएक्टिव, एंड इसको एक्टिवेट करने का काम करता है रेनिन। और रेनिन किसको एक्टिवेट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को। और किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। और फर्स्ट को किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में कौन कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग एंजाइम। और कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ होती है, लंग्स में। तो आपको इतना याद रखना है। अभी हम आपको मेन मुद्दा है एंजियोटेंसिन सेकंड। अब इस एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या फंक्शन है हमारे ब्लड में, क्या फंक्शन है हमारी बॉडी पे, ये नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक इसको नोट करें। तो हम एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि एंजियोटेंसिन हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, सबसे पहली बात, ये एक प्रकार का पावरफुल वासो कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है, पावरफुल वासो कंस्ट्रक्टर। इट इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर। और पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर मतलब ये हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये हमारे ब्लड वेसल को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तीसरा इसका काम होता है, ये हमारे लूप ऑफ हेनले में जो लिम्ब होते हैं जिसका नाम है असेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब से किसका रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर एंड सोडियम। तो इट सॉरी ये पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से नहीं बेटा, याद रखना। इट हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम
पीसीटी। तो पीसीटी से वाटर और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने का काम भी किसका होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड का। और इसका और क्या काम होता है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहां से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको निकालने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और तीसरा इसका चौथा क्या फंक्शन होगा, इट स्टिमुलेट adrenal cortex to release aldosterone। और आप कॉमन सेंस लगाइए, आपने हार्मोन में ये पढ़ा है कि एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है इट हेल्प इन सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो कुल मिला जुला के ये क्या कर रहा है, हमारे ब्लड की वाटर वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, हमारे ब्लड के प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन help in reabsorption of sodium and water from DCT and collecting duct। तो ये हमारे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराता है कौन, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन निकलता कहां से है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट आपने पढ़ा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलता है एल्डोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, इट हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपका हो गया एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ये एक प्रकार का वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और इसका मतलब ये ब्लड वेसल में कौन सा इफेक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का, जिससे हमारी बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होता है, इट हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम पीसीटी। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है बेटा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारा क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी में क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है। तो आपको इसको नोट कर लेना है। ये आइए फंक्शन पढ़ते हैं। इसका फंक्शन होता है हमारे रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करना, किडनी से या हमारे जेजी सेल से जो रेनिन इंक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको इनहिबिट करना। सो इट्स फंक्शन इज टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ रेनिन। अगर रेनिन का सिक्रेशन इनहिबिट होगा तो क्या रास मैकेनिज्म चल पाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सो इट स्टॉप रास मैकेनिज्म, इट स्लो डाउन बोल सकते हैं, इसमें स्टॉप बोलना उचित नहीं होगा, इट स्लो डाउन रास मैकेनिज्म। अब रेनिन का सिक्रेशन जब ज्यादा नहीं होगा तो रास मैकेनिज्म भी सही से चल नहीं पाएगा, और रास मैकेनिज्म सही से चलेगा नहीं तो एल्डोस्टेरॉन निकलेगा नहीं, एल्डोस्टेरॉन निकलेगा नहीं तो वाटर का अब्जॉर्प्शन और सोडियम का अब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो यूरिन डाइल्यूट बनेगा, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं बनेगा, और ब्लड वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे कि आपने एडीएच पढ़ा है, एडीएच क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और रास मैकेनिज्म भी क्या करता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन इसका काम उल्टा है, ये हमारा ब्लड वॉल्यूम को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है बाय slow down the RAS mechanism by inhibiting the secretion of renin hormone which is released from JG cell of kidney। तो मैंने बोला so it stop RAS mechanism, और ये एक प्रकार का it is a vasodilator। ये होता क्या है, vasodilator।
अब आप कॉमन सेंस लगाइए, जो रास था एंजियोटेंसिन 2 था वो पावरफुल वासो कंस्ट्रक्टर था और ये वैसोडाइलेटर है, और डायलेटर का मतलब ब्लड वेसल को डायलेट कर देना। अगर ब्लड वेसल डायलेट हो गई तो बीपी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, स्लो डाउन। तो अब इसमें आपको बताने की जरूरत है क्या, बीपी डिक्रीजेस, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, ब्लड वॉल्यूम and blood pressure decreases, blood volume and blood pressure decreases। तो ये कुछ पॉइंट थे एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो एक बार और रिवीजन करते हैं। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एट्रिया जो हार्ट का जो वॉल है, फोर्थ चैम्बर में जो एट्रिया है वहां से रिलीज होता है क्या, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये हम एक प्रकार का वासोडाइलेटर होता है, मतलब ये जो हमारा ब्लड वेसल है उसको डायलेट करवाता है जिससे बीपी अपने आप कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये इनहिबिट करता है रेनिन को। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये काम याद रखना है कि रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है तो रास मैकेनिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। जब रास मैकेनिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो सही से अपना जो ब्लड है वो ब्लड में सॉरी जो यूरिन है, यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, और रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन कैसी होगी, डाइल्यूट होगी, कंसंट्रेटेड नहीं होगी। और उन दोनों में क्या था, यूरिन कंसंट्रेटेड बन रही थी, यहाँ यूरिन डाइल्यूट बन रही है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट वही है, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। थैंक यू, नोट करिए इसको।